हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर। सो दिस इज मी प्रवीण चौबे। आ गए हैं आज एक नए वीडियो के साथ और आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो रिसेंटली इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंक है वो घटा है पिछले साल से। तो उसके पीछे रीज़न क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है वो देखना भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब साफ साफ बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लॉन्च करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं व्हाई इट इज़ इन न्यूज़। तो न्यूज़ में आया क्योंकि रिपोर्ट रिलीज हुआ है अभी रिसेंटली। ठीक है, रिपोर्ट रिलीज होने से आया है। सो इंडिया रैंक 132 आउट ऑफ 191 इन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक कितना है? 2021-22 का जो डाटा है, जो रिपोर्ट है, उसमें इंडिया का रैंक है 132। ठीक है, ये फैक्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि रैंक पूछ सकते हैं एग्जाम में। सेकेंड है रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लेटेस्ट रिपोर्ट लिख सकता है, उसमें देगा इंडिया का रैंक कितना था, 132 के जगह पे 130 दे देगा, 131 दे देगा। तो इतना मार्जिन तो आपको समझ में याद रहना चाहिए एटलीस्ट कम से कम रैंक के मामले में। ठीक है, सेकेंड है रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हो सकता है दे देगा इसमें कि रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है। ओके, तो यूनाइटेड नेशन कुछ भी दे देगा उसका नाम। तो यहाँ पर आपको UNDP याद रखना है। दिस इज द रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द 2020। अब कंपैरिजन कीजिए प्रीवियस ईयर से। ठीक है, प्रीवियस ईयर में इंडिया हैड रैंक्ड 131। ओके, 131 वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2020। इन 2022 रैंक इज 132, मींस कहीं ना कहीं रैंक पीछे हुआ है अमंग 189 कंट्री। उस समय कंट्री कितने थे? 189। अभी कितने हैं? 191 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। The decline in the country's performance. Now reason behind why rank is declining. UNDP बताता है कि रैंक डिक्लाइन क्यों हुआ है? Because of from its previous level was on account of fall in life expectancy. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक पैरामीटर होता है जिससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करते हैं। उसमें डिक्लाइन होने की वजह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है, इंडिया ही नहीं 90% ऑफ द कंट्रीज का जो रिपोर्ट आया उसमें उनका रैंक पीछे हुआ है, क्योंकि रीजन सिर्फ यही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड थिंग। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट है इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इमर्ज इन दी लेट 1980s में बात किया जा रहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जा सके। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ से मेजर किया जाए? किसी कंट्री का अगर GDP बहुत अच्छा है तो क्या वहाँ के जो लोग हैं उनका ह्यूमन डेवलपमेंट भी मतलब हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं, मीन्स वो हेल्दी हैं, कितना वो स्किल्ड हैं, कितना काम करने में सही है, कितना एम्पावरमेंट है, उनको चॉइसेस उनके पास क्या क्या है, उस बेसिस पे क्या हम लोग डाटा आइडेंटिफाई कर पाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो इसमें बहुत सारे डिबेट होते हैं लेट 1980s में बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन प्रोवाइड बाय द डॉक्टर अमर्त्य सेन एंड डॉक्टर महबूब हक। ये दो जो हैं आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, ये इंडिया के और ये पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, अमर्त्य सेन इज फ्रॉम इंडिया एंड इज फ्रॉम पाकिस्तान। तो दो मिलकर कॉन्सेप्ट दिए किसका? ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किस डाटा से निकाला जाता है यहाँ पर बताया गया है कि डायमेंशन क्या करते हैं। एक थे लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, तो इस डायमेंशन इंडेक्स क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स बताता है कि कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ठीक है, 60 ईयर्स 70 ईयर्स एवरेज होता है, कितने लोग उस कंट्री के लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। सेकेंड है कि नॉलेज इन द सेंस, कहने का मतलब है कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने वहाँ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने क्लास तक वो स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन इंडेक्स के बारे में बताता है जिसमें हम पता करते हैं कि नॉलेज वहाँ का किस तरह का है। और जो थर्ड पैरामीटर है उसको कहते हैं डिसेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कहते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, मीन्स कह सकते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी जो है आदमी का कितना है। ठीक है, वो कितने मतलब वहाँ पर इनकम जो है पर इंसान का कितना है और वो कितना उनके पास कैपेसिटी है टू बाई अ प्रोडक्ट। इन तीनों डाटा को मिलाकर हमको निकलता है क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा डाटा है जिसमें हमें पता चलता है कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट GDP के साथ साथ उस कंट्री के लोगों का भी डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
So it stresses the centrality of human development in the growth process and was first rolled out by the United Nations Development Program in 1990. तो याद रहे कि फर्स्ट रिपोर्ट जो हुआ था वो 1990 में पब्लिश किया गया था यूएनडीपी से, ठीक है। अब इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो रैंक है वो 102nd है, 132 है, ठीक है। सो डेवलपमेंट डिक्लाइंस, सो इंडिया स्कोर इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ड्रॉप फ्रॉम 0.645, दिस इज द स्कोर। कहा जाता है कि 0 से लेके 1 तक स्कोर किया जाता है, ठीक है। जिस कंट्री का स्कोर 1 से बहुत ही क्लोज होगा, मीन्स यू कैन से 0 पॉइंट, किसी का 983, तो बहुत एक्सेप्शनल, इतना तो आता नहीं है, लेकिन 0.852 करके या 0 पॉइंट करके 7 से जा रहा है, तो वो बहुत अच्छा उसका डेवलपमेंट इंडेक्स है। और जितना 0 के करीब जाता है वो कंट्री का रैंक उतना पीछे जाता है। तो इंडिया का इस बार रैंक कितना, 0.645 इन 2020 टू 0.633। अभी का जो रैंक है 0.633 है, पहले क्या था 0.645 था, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट यूएनडीपी रिपोर्ट ना। ये जो ग्राफ है, आप ग्राफ देख सकते हैं कि जो 2011 में जो इंडिया का जो रैंक था और जो जीडीपी स्कोर, ये जो एसडीआई स्कोर था वो 0.57 था। 2014-18 काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हम कर रहे थे, 2018-19, लेकिन 19 ये आपको पता होना चाहिए 20 कोविड वाला समय था, ओके, कोविड-19 का कोरोना वायरस वाला समय था। तो कहीं ना कहीं इंडिया का फिर से जो प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा होने के बाद यहाँ पर फिर से इंडिया डिक्लाइन कर दिया था। इंडिया स्लिप्ड रैंक इन एसडीआई फ्रॉम 134 इन 2022 टू 132, ठीक है। तो एक रैंक पीछे चला गया है, और इसका रीजन क्या है? द चार्ट शोज इंडियाज एसडीआई स्कोर इन द पास्ट 10 ईयर्स। अब एग्जाम में आपसे इस ग्राफ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लास्ट डिकेड से इंडिया का जो स्कोर है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होते जा रहा है। ये यूपीएससी में पूछता है, कंटिन्यूअस इंक्रीज होते जा रहा था। ये याद रखना कि इट वाज नॉट द सेम पैटर्न। 2020 में इट वाज डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज होना शुरू हो गया और कहीं ना कहीं 0.633 पे आके रुक गया है, ठीक है। अभी 2021 में, अभी 22 के देखेंगे स्कोर, उसमें क्या आएगा जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगा। अब इसमें देखते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया का परफॉर्मेंस है वो 3 जगह पे क्या क्या किया है। जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2021, इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ वाज रिकॉर्डेड एट 67.2 ईयर्स। 67.2 ईयर्स हो गया है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं 70 से घट गया है। स्कूलिंग जो है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एट द 11.9 ईयर्स, 11.9 ईयर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, और मीन स्कूलिंग कितना है 6.7 ईयर्स। दिस डाटाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रॉस नेशनल इनकम है, द ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा स्टूड एट 6,590। तो ये जो इंडिया का परफॉर्मेंस है, ये 3 डाटा में इस बार का वो बताया गया है कि इंडिया कितना कितना स्कोर किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जैसे हम लोगों ने बात किया कि इंडिया का जो है इस बार जो मार्क्स कर सकते हैं या वैल्यू कर सकते हैं 0.633 है, तो उसके बेसिस पे हम करते हैं कि इंडिया का जो स्कोर है, जो इंडिया कहाँ प्रेजेंट है, वो आता है इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू falling to 0.633 in 2021 from 0.645 in the 2020 report. This reduction placed the country in the medium, okay, medium human development category. किस कैटेगरी में डालता है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि लो, अगर किसी कंट्री का अगर स्कोर लो है, 0.550 से भी कम है, तो उसको लो में लाते हैं। मीडियम आता है आपका 0.550 से 0.699 के बीच में अगर किसी कंट्री का इंडेक्स आता है, उसको मीडियम कैटेगरी में डालते हैं। और हाई में डालते हैं 0.7 से लेके 0.799 तक आता है, वो हाई होता है। और 0.8 से जिसका मैक्सिमम है और इक्वल है, उसको हम लोग वेरी हाई में रखते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंडिया का जो है वो मीडियम है, ठीक है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है, क्योंकि इंडिया का जो है 0.63 किसके बीच में आ रहा है, 0.550 से लेके 0.699 के बीच में आता है, ठीक है। अब जैसे कि ग्लोबल जो ये रिपोर्ट आया वो उसमें बताया गया है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे मैंने बताया कि 90% ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जिसमें डिक्रीज देखने को मिला, उसके पीछे रीजन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बताता है कोविड-19 पैंडेमिक, ओके, रिमेंबर हियर क्या क्या रीजन है उसके पीछे। कोविड-19 पैंडेमिक, देखिए कोविड-19 पैंडेमिक एक रीजन है। सेकेंड रीजन बताया रसियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जो रसिया यूक्रेन का वार हुआ, एक ये रीजन है। और थर्ड जो रीजन बताया जा रहा है क्लाइमेट क्राइसिस, बिकॉज ऑफ ग्लोबल चेंज, यू नो, क्लाइमेट चेंज, यू नो, वेरी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर हैपनिंग, लाइक मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहे हैं, ओके, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ड्रॉट, साइक्लोन, ओके, दे आर बिकम सो डेंजरस ईयर बाय ईयर बिकॉज ऑफ
such climate change has dragged down the human development score in 90% of the country according to the report. याद रहे कि सिर्फ इंडिया ही 90% of the country में यह डिक्लाइन देखने को मिला है because of 3 major reason. A large contributor to the Human Development Index recent decline in global drop in life expectancy. Not only India, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ड्रॉप ग्लोबल में देखने को मिला है फ्रॉम 72.8 ईयर्स से लेकर 2019 में जो था अभी आ गया 71.4 ईयर्स, ओके 71.1.4 ईयर्स है इन 2021, ठीक है। तो ये सारे रीजन है डिक्लाइन का। अब जो इंडिया का जो नेबरहुड है और इंडिया का जो टॉप कंट्री कौन कौन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इस समय इसको भी जानने का। जैसे कि वेयर नेबरिंग कंट्रीज स्टैंड, इंडिया में जो नेबरिंग कंट्री इंडिया में कौन है, श्रीलंका। श्रीलंका का रैंक देखिए 73 है, श्रीलंका स्कोर जो है वो 73 है। चाइना का 79 है, 79। भूटान का 127, बांग्लादेश का 129, नेपाल का 143, ओके एंड पाकिस्तान स्टैंड 161 रैंक, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो है परफॉर्मेंस अच्छे मतलब इंडिया का परफॉर्मेंस सिर्फ 2 ही कंट्री है, ओके नेपाल एंड पाकिस्तान। बाकी कंट्री इंडिया से आगे हैं, श्रीलंका, चाइना, भूटान, बांग्लादेश। और जो टॉप 10 और टॉप 5 कंट्री जो हैं वो कौन कौन से हैं, स्विट्जरलैंड रैंक 1 पे है, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप 5 कंट्रीज है। और बॉटम 5 कंट्रीज में 191 रैंक आता है साउथ सुडान का आता है, ठीक है। फिर 190 रैंक चैड का है, नाइजर का, ओके CAR एंड बुरुंडी, ओके सो 187 रैंक। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं ये मतलब लो स्कोर किए हैं, ओके। तो ये रिपोर्ट से कुछ कुछ जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ओके। थैंक यू एवरीबॉडी।